मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी को सामूहिक रूप से पर्वाधिराज पर्युषण के प्रथम दिन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। सभी भाई बहन ने इस बात का ध्यान रखें कि इन 8 दिनों में किसी का सिर उगड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे वो महिलाएं हैं। आप ये मान करके चलें कि अब हम एक पवित्र अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम स्वयं, हमारा सौभाग्य है कि हमारी जिंदगी ने हमको एक और पर्युषण मनाने का मौका दिया है। अपनी जिंदगी को, अपने आयुष्य कर्म को और अपनी पुण्यवानी की हम दिल से अनुमोदना करते हैं कि पुण्यवानी के बलबूते पर आयुष्य है, आयुष्य के बलबूते पर साता है, साता के ऊपर समाधि भाव है, समाधि भाव की वजह से हमारे अंदर धर्म करने के भाव पैदा हुए हैं। ये मेरी अनंत पुण्यवानी है और इस अनंत पुण्यवानी को कमाने के लिए मैंने पता नहीं कितना पुण्य किया होगा और आज वो पुण्य मेरे आगे आया है, जिसके पुण्य के बलबूते पर मेरे मन में धर्म स्थान में आने की, धर्म ध्यान करने की, धर्म श्रवण करने के भाव पैदा हुए हैं। ये जितने भी आप लोग हैं मेरे लिए अनमोल हो आप। क्यों? क्योंकि आपके उत्साह पर ये जिन शासन जिंदा है, आपकी प्रतिबद्धता पर इस जिन शासन की रक्षा हो रही है। ये भावना आप लोगों में बनी रहे, ये भावना आपके बच्चों तक ट्रांसफर हो जाए, ऐसी मंगल कामना करता हूं। क्योंकि तुम्हारे बिना सचमुच हम भी अधूरे हैं, हम भी अधूरे हैं। हमारा अस्तित्व तुम लोगों के बिना है ही नहीं। हृदय गदगद होता है। लीजिए, अंतगढ़ सूत्र में प्रवेश करें। पहले हम सभी मिलकर के मंगल भावना भाएं। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन। झोलियाँ
सुखों से तो सबकी दाता भर ही दो। हे प्रभु जी तुम हमें सबर और शुक्र भी दो। हर पल मांगे यही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बर। वैर कलेश को मिटा दाता सकल संसार से। नाम का सिमरण करें मिलकर सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, भाई से भाई होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। मेरा विनम्र निवेदन है, आते जाएं और ये बीच में जो भी जगह पड़ी है उसको स्वयं भर लें, किसी के कहने की जरूरत ना पड़े। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं बराबर वाले के साथ इतना जुड़ जाऊं कि दूसरे को जगह मिल जाए, बार बार किसी को बीच में बोलने की आवश्यकता ना पड़े। मालूम है मुझे ये सब गहमा गहमी 8 दिनों की है। आठ दिनों में कई जने पहली बार आएंगे, फिर भी ये सोचेंगे हमें बढ़िया जगह मिले। हाँ, एडजस्ट कीजिए, किसी को स्थान का दान दीजिए। और जो 8 दिनों में विशेष रूप से आते हैं, कोशिश करना उसके पांव छू करके उसको धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद है आपका कि आपने पर्वाधिराज पर्युषण को मनाना याद रखा। आपकी बड़ी कृपा है। क्योंकि कुछ तो हैं जिनको इतना तो याद है कि हमारे पर्वाधिराज पर्युषण प्रारंभ हो गए। वेरी गुड, उसके लिए ही थैंक्स बोलना है। अंतगढ़ सूत्र किसी के हाथ में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कानों में शब्दों को जाने दो। ये अमृतवाणी है, ये जिनवाणी है, गजब की कल्याणी है। ये अमृत का झरना है। कानों के जरिए आत्म प्रदेशों में जाने दो, रोम रोम तक पहुंचने दो इस अमृत की धारा को। ये मत सोचना कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ये सोचना कि प्रभु की वाणी कानों के जरिए मेरे हृदय तक जाए। अनुभव कीजिए कि इस पंचम काल में यही मेरे भगवान का समोशरण है। मेरे संत ही अरिहंत परमात्मा का संदेश देने वाले महान उपकारी साधु और संत हैं।
और ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि चतुर्विध संघ की मौजूदगी में, चतुर्विध तीर्थ की मौजूदगी में हम पर्वाधिराज पर्युषण मना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। बहनों, तुम्हारी भी अमानत सामने है। भाइयों, तुम भी कम मत समझना, हम भी सामने हैं। लीजिए, श्रद्धा से भरिए। जिनके हाथों में आगम है, नजरें गड़ाइए। जिनके हाथों में नहीं है, आंख बंद कीजिए। नींद आने लगे, एक दूसरे का चेहरा देख लेना। हाँ, सोना नहीं, प्लीज। ये पर्व जागने का है, नींद के झटके लेने का नहीं। झटका देना है तो कर्मों को देना है, झिंझोड़ना। ओ, कब तक पड़ा रहेगा मेरे अंदर? जब अपनी दुर्बुद्धि को झिंझोड़ना है, अपने दुर्गुणों का स्मरण करना है, अपनी बुराइयों को याद करना है और यह सोचना है कि इस बुराई को मैं कब तक रखूंगा इस जीवन के अंदर, इस मन में कब तक रखूंगा। हटाता हूं, और उसको हटाने का पहला अचूक सूत्र है, जिनवानी को अंदर जाने दो, जाने दो। ये पानी है, ये अंदर की गंदगी को फुलाएगा, फिर तपस्या की गर्मी से हटाएगा, कुछ त्याग प्रत्याख्यान की संकल्प से मिटाएगा। इन पर्वों को यादगार बनाना है। विशेष बातें मैं बाद में करूंगा, पहले मूल वाणी।